आज हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को समझेंगे। तो उसको समझने के लिए आज हम उसके बेसिक क्राइटेरिया को समझेंगे। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में नॉलेज लेनी है तो सबसे पहले उसके जो टर्म्स होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पहला टर्म होता है कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंस क्या होता है ना। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। सपोज दो आपके ट्रायंगल्स हैं, है ना, दो ट्रायंगल्स हैं। अब इसकी मान लीजिए वैल्यू है 3, ये है आपका 4 और ये है आपका 5 सपोज, है ना। दूसरा भी फिगर है जिसके जो है साइड्स 3 है, 4 है, 5 है। आपको देखने में हो सकता है ये लगे कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, लेकिन अगर ये इस पर एग्जैक्टली फिट होगा तो ही ये कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी ये एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो अगर मान लीजिए एंगल हम बदल दें, ये 30 डिग्री हो, ये 50 डिग्री हो, ठीक है, कितना हो गया 80, और मान लीजिए बढ़ा देते हैं इसको, ये 60 हो, ये 50 हो, कितना हो गया 110, और ये 70, तो ये हो गया टोटल 180। आपको मालूम है किसी भी ट्राइंगल के तीनों उसका सम 180 होता है। सपोज ये 70 हो, ये 50 हो और ये 60 हो, तब फिर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये साइड है इसकी 3 और ये 4, और 3 और 4 के बीच का जो एंगल है ये 50 है, यहाँ पे भी 50 है, बट 3 और 5 के बीच का एंगल आपका 70 है। अगर ये 60 है, अगर आप इसको एग्जैक्ट यहाँ पे 50 में ये फिट हो जाएगा, लेकिन जब आप 60 पे लाओगे और ये 70 है तो ये बाहर निकल जाएगा। ये आप ऊपर लाओगे तो फिर ये 60 यहाँ से होकर गुजरेगा, इतना आपका छूट जाएगा, तो एग्जैक्टली ये फिट नहीं होगा। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है जो एग्जैक्टली फिट हो। जैसे अगर आप सर्किल में देखोगे, सपोज ये 5 रुपीज़ कॉइन है, तो ये दोनों एग्जैक्टली फिट हो जाएंगे इसके ऊपर। आप ऐसे देखोगे तो ये दोनों एग्जैक्टली फिट है, ठीक है। ऐसे 10 रुपीज़ वाले कॉइन एग्जैक्टली फिट है ना, एक दूसरे के, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आपका ये जो है। लेकिन अगर आप इसी पे आपने अब ये रख दिया तो देखिए ये छोटा पड़ रहा है ना, छोटा दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब ये 5 और 10 वाले हैं दोनों सर्किल पर, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब है जो एग्जैक्टली फिट हो जाए। थोड़ा सा भी छोटा बड़ा होगा तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहलाएगा, वो सिमिलर फिगर हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर फिगर है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब ये होता है। अब ट्राइंगल्स में एक्चुअली 6 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट का मतलब है 6 पार्ट, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है एलिमेंट शब्द, इसलिए इसको समझना जरूरी है। एलिमेंट का मतलब क्या क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं, जैसे ए बी सी है, तो ए बी सी और सी ए 3 साइड्स हैं और 3 ही एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो हम कहेंगे टोटल इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट, यानी इन 6 की नॉलेज आपको जरूरी है। तो 6 एलिमेंट्स जो है ये कहलाएंगे ट्राइंगल के, ठीक है। अब अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो देखिए इसकी पेयरिंग होती है। पेयरिंग का मतलब क्या है, इन 6 में से 3 का एक कॉम्बिनेशन आता है, अगर वो है तो ये एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, यानी एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी। तो वो पेयर कौन कौन से होते हैं। पहला पेयर होता है आपका एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, दूसरा होता है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तीसरा होता है आपका ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। चौथा होता है आपका ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, और पांचवा होता है आपका आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ये बेसिक है, रूल क्या क्या मतलब हुआ। सबसे पहले हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे फोकस करना है। इसे समझने के लिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को डिटेल में समझना जरूरी है, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, इसको और अच्छे से समझिए। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, वही वैल्यूज़ मैं रखती हूँ और इसको आप समझिए, ये ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू है 3, ये 4 और ये 5, यहाँ पे वैल्यू है 3, 4, 5। एंगल्स आपके ये 90 डिग्री, ये 30, ये 30 और ये 60 और ये 90।
यानी 30 60 90, क्योंकि आपको मालूम है तीनों का सम 180 होता है। 30 60 90, 30 60 90, 3 4 5, 3 4 5। आपको लगेगा कि ये तो इक्वल ही है ना, क्योंकि देखिए एंगल्स सेम सिचुएशन में, बट ये कॉन्ग्रुएंट है, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कैसे समझना है आपको? करस्पॉन्डिंग साइड का क्या मतलब है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। साइड अगर आपको करस्पॉन्डिंग पता करना है तो आप एंगल पे फोकस करिए। 30 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री के एंगल के बीच की साइड कौन सी है? 4 सेंटीमीटर वाली। इसमें 30 डिग्री और 90 डिग्री के बीच की साइड कितनी है? 3 सेंटीमीटर वाली। तो ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर आप इसे उठा के यहाँ पे सेट करोगे तो 30 डिग्री एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन साइड आपकी ये बड़ी पड़ेगी, ये यहाँ तक आएगी, तो फिर ये एग्जैक्टली फिट नहीं होगा। इन अ सिमिलर वे अगर आप इधर से सेट करना शुरू करते हो, 90 60 के बीच का 3 और 90 60 के बीच का 4, अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो यहाँ छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि 90 60 के बीच वाला ये 3 सेंटीमीटर इस पे यहीं पे फिट हो जाएगा और यहाँ से ये लाइन चली जाएगी, यानी ये एग्जैक्टली फिट नहीं होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब हो गया 4 और 3 वाला। वैसे देखने में ये आपका 4 और ये 4 है, पर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 30 90 के बीच है ये, और ये 60 90 के बीच में। तो फिर उनके एंगल्स को ध्यान देने पे आप करस्पॉन्डिंग साइड्स की पहचान कर पाते हो, ठीक है। इन अ सिमिलर वे आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स की भी पहचान करनी होती है आपको। तो वो कैसे होता है? अब देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे अगर फोकस करना है तो उनके साइड्स पे जिनसे वो मिलकर बना है। अब 4 और 5 के बीच का एंगल है 30 डिग्री, यहाँ 3 और 5 के बीच का एंगल है 30 डिग्री, तो ये इक्वल नहीं है ना। अगर ये 4 और 5 के बीच का एंगल 30 डिग्री होता तब ये कॉन्ग्रुएंट होता। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? अब आप 4 और यहाँ पे 3 और 5 है, तो आप इसमें भी 3 और 5 पे फोकस करो। 3 और 5 के बीच का एंगल, 3 और 5 के बीच का एंगल, ये 60 है, ये 30 है, तो फिर इक्वल नहीं है। इसका मतलब करस्पॉन्ड, वैसे देखने में ये इक्वल लग रहा है पर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल नहीं हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी ये 5 टाइप की होती है, और इन कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पता होना जरूरी है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन दो के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी, तो इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल के, जैसे अब मान लीजिए 2 ट्रायंगल है, कोई 2 ट्रायंगल हैं आपके ABC और PQR। अगर AB साइड PQ के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, BC वाला QR के इक्वल है और AC वाला PR के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल होंगे तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगा, तब इनके एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन SSS कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो जहाँ पे भी साइड शब्द है उसका मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स, और जहाँ पर भी एंगल शब्द है उसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर एक ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगे, एक ट्रायंगल के साइड्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा, तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। इन अ सिमिलर वे SAS कॉन्ग्रुएंसी, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा? अगर ये 2 ट्रायंगल हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR, और आपको ये दिया हुआ है कि साइड AB PQ के इक्वल है, साइड BC QR के इक्वल है, और इन दोनों के बीच का एंगल, तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल शब्द होता है, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल यूज़ करोगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उन करस्पॉन्डिंग साइड्स के इंक्लूडेड एंगल, इन बीच का एंगल, तब ये लगेगा S और S 2 साइड्स हो गई, S और उनके बीच का एंगल, इसलिए इस कॉन्ग्रुएंसी को कहेंगे SAS, ठीक है, तब ये इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर हमें ASA कॉन्ग्रुएंसी देखनी है तो वो कैसे बनेगी? अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, सॉरी ASA कॉन्ग्रुएंसी है ना, तो सबसे पहले एंगल पे फोकस करिए। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और उनके बीच की साइड इंक्लूडेड साइड, तब फिर ये ASA कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड
एंगल, एंगल साइड एंगल, ASA कॉन्ग्रुएंसी तब ये कहलाएगी। अब है AAS, ASA और AAS पे फोकस करिए। दो ट्रायंगल हैं, अगर उसका एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे के इक्वल है, दूसरा एंगल भी इक्वल है, और एक एंगल दूसरे एंगल के बाद की साइड अगर आपस में इक्वल है, तब आप कहोगे AAS कॉन्ग्रुएंसी। इसी में अगर सोचिए इसकी बजाय ये वाला होता है, यहाँ पे भी देखिए पहचानोगे कैसे, सिंगल लाइन से जो मैंने शो किया ये आपस में इक्वल, डबल लाइन से जो किया ये आपस में इक्वल, और सिंगल डबल के बाद की साइड अगर इसकी बजाय मैं ऐसे बना देती है डायग्राम कि ये है और साइड ये है, और क्या ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, ये वाला और ये वाले को चेक करते हैं। तो देखिए सिंगल डबल के बाद की साइड, सिंगल डबल के बाद की साइड नहीं ली हमने, डबल सिंगल के बाद की साइड ले ली। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, इसमें ये 30, ये 60, ये 3 सेंटीमीटर, 30 60 3 सेंटीमीटर। तो देखने में आपको लगेगा कि शायद इक्वल है, पर नहीं है। क्यों? ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों। ठीक है, कैसे? देखिए सिंगल एंगल 30 30 फिर 60, तो 30 60 के बाद वाली साइड, और यहाँ भी 30 60 के बाद वाली साइड, बस यहाँ उल्टा हो गया, 60 30 के बाद वाली साइड, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंसी में नहीं आएगा। तो AAS कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है एंगल एंगल और उसके बाद की साइड कहाँ से शुरू कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, ये AAS कॉन्ग्रुएंसी है। पांचवें टाइप की कॉन्ग्रुएंसी है RHS। RHS का मतलब है, R का मतलब है राइट एंगल 90 डिग्री, H का मतलब है हाइपोटेन्यूज, और S का मतलब है साइड। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। अगर एक ट्राइंगल में, अब ये आपने दूसरा बनाया 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, 30 90 60, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स यही बताएंगे आपको। अगर इसमें ये 90 डिग्री दोनों हैं, आपको ये साइड इक्वल दी हुई है इसके, यानी 30 90 के बीच की साइड, 30 90 के बीच की, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हुई। और एक आपका हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम होगा। अब मान लीजिए अगर इसी की बजाय ऐसे होता, ये 30 ये 90 ये 60 और साइड ये ले लेते, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बट साइड कौन सी, 30 90 के बीच की और यहाँ 90 60 के बीच में, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स होना जरूरी है। अगर आप बेस वाली ले रहे हैं तो दोनों में बेस वाली लो। अगर आप परपेंडिकुलर, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल होता है जिसमें बन रहा है वो एंगल, वो कहलाता है बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज और उसमें बनने वाला एंगल ये 90 डिग्री होता है, और इस एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखिए बेस आपस में इक्वल नहीं है। कौन इक्वल है? परपेंडिकुलर इक्वल, और यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, तो फिर ये आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कॉन्ग्रुएंसी सीखना चाहते हो। ठीक है, अब CPCT क्या होता है? CBSE में आप पढ़ोगे CPCT और ICSE में आप पढ़ोगे CPCT-C। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है CPCT और CPCT-C का? ठीक है, तो CPCT का मतलब होता है, C मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग से C ले लिया, पार्ट्स का P, कॉन्ग्रुएंट का C और ट्राइंगल का T, तो बन गया CPCT। ठीक है, तो ये CPCT, तो CBSE में CPCT लिखा जाता है और ICSE में CPCT-C, आर कॉन्ग्रुएंट, उसका C भी ले लिया जाता है। तो दोनों का मतलब एक्चुअली सेम ही है।
ठीक है। तो आप जिस जहाँ है सीपीसीटी, अगर आईसीएससी में है तो सीपीसीटीसी लिखिएगा। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का क्या मतलब है? देखिए, जब आप ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं एसएसएस, तो 6 एलिमेंट में से सिर्फ आपने 3 का इस्तेमाल किया, साइड साइड साइड। तो बाकी 3 एलिमेंट्स कौन से बचे? एंगल एंगल एंगल। ये अपने आप इक्वल होंगे, यानी इसको हम लिखेंगे, मान लीजिए आपने प्रूव किया कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी के आर। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आपने मान लीजिए ये किया, तो इसका मतलब ये है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को होंगे, देखो साइड्स भी आप इसमें पहचान सकते हो, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल होगा, ए बी, और ये इसको करस्पॉन्डिंग साइड्स को शो करने का तरीका होता है पी क्यू। बी सी क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, बी सी क्यू आर के इक्वल होगा, और ए सी साइड किसके इक्वल होगा? पी आर के। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का साइन होता है। इसी तरह से एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। अगर आपने इसको बदल दिया, ट्राइएंगल ए बी सी को आपने कॉन्ग्रुएंट लिखा ट्राइएंगल क्यू पी आर, तो अब ये देखिए बदल जाएगा ए बी सी, तो इसमें ए बी क्यू पी के, ठीक है, बी सी पी क्यू या क्यू पी, बी सी पी आर हो जाएगा। बी सी देखिए यहाँ क्यू आर था, यहाँ ए बी हो गया क्यू पी या पी क्यू, बी सी आपका हो गया पी आर। तो साइड बदल गई है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय साइड का आपको ध्यान देना है। दूसरा, अगर अब आप ध्यान दोगे तो एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल हो गया, जबकि एंगल ए एंगल पी के इक्वल होता है। तो अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी में वो बदल दिया तो ये वैल्यूज़ बदल, करस्पॉन्डिंग साइड्स बदल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि 2 ट्रायंगल हैं और वो कॉन्ग्रुएंट हैं, भाई एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, ये हमने एक लाइन से ड्रॉ किया, तो इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट, 2 लाइनें खींची, मतलब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, 2 लाइन वाला, और 3 का मतलब हो गया इनको अलग अलग शो करने के लिए, ताकि हम पहचान सकें। तो डायग्राम में हमें ये शो करना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये 3 साइड्स इक्वल हैं तो फिर 6 एलिमेंट में मैंने बताया था 6 एलिमेंट होते हैं, 3 एंगल बचे। अगर आपने लिखा है ए बी सी और पी क्यू आर और ये इक्वल है, तो ये छठा एंगल, एंगल ए एंगल पी के अपने आप इक्वल हो जाएगा। इसको लिखेंगे बाई सीपीसीटी, यानी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बाई सीपीसीटी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई सीपीसीटी। ठीक है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर बाई सीपीसीटी। तो इस तरह से बाकी 3 को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ऑलरेडी प्रूव हो गया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप इक्वल प्रूव हो जाते हैं। तो उसको लिखने का तरीका होता है बाई सीपीसीटी। तो ये था आपका कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक, किस वर्ड का क्या मतलब होता है। जब अब आप ये समझ गए, अब इसके बाद हम थ्योरम करेंगे, एक एक थ्योरम। जैसे एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे, एसएएस को प्रूव करेंगे, एएसए एएएस आरएचएस। इसमें जो एसएएस कॉन्ग्रुएंसी होती है ये आपकी एक्सियम के तौर पे यूज़ होती है, यानी कि ये ऑलरेडी इसको प्रूव नहीं किया जाता, इसी की हेल्प से बाकी को प्रूव किया जाता है। ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह लिया जाता है। तो एसएएस कॉन्ग्रुएंसी आप सिर्फ शो कर सकते हो, इसको प्रूव नहीं किया जाता। ठीक है, तो एसएएस कॉन्ग्रुएंसी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या होता है। अगर कोई 2 साइड्स हैं और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल किन्हीं दूसरे 2 साइड्स और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होता है, तो वो एसएएस कॉन्ग्रुएंसी होती है। इसे प्रूव नहीं किया करते, इसी की हेल्प से हम बाकी को प्रूव करते हैं। तो ये रूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसे कहते हैं एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट में हम एक एक जो वो है कॉन्ग्रुएंसी उसको प्रूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक।